Good morning, students. So today we will be studying our chapter number 10, that is transitive and intransitive verb. But before transitive और intransitive verb को पढ़ने से पहले हम ये जान लेंगे कि verb क्या है. What is verb? तो what is verb? Verb is an action word. Verb क्या है? ऐसा शब्द जो कि ध्यान से सुनिएगा. Verb जो है क्या है? एक action word है जिससे काम होने के बारे में पता चलता है. जैसे I play cricket. इसका मतलब क्या है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ. यहाँ पर काम क्या हो रहा है? खेलने का. अगर आप लिखते हैं शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सिंगिंग वह एक गीत गा रही है. तो वो क्या गा रही है? गीत गा रही है. तो काम होने का बोध हो रहा है. क्या काम हो रहा है यहाँ पर? गाना गाने का. तो ऐसे ही वर्ड जो कि काम होने का बोध कराए उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं. Now, verb is further classified into two parts. अब verb का जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के बेसिस पर है बेटा. अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा. ऑब्जेक्ट वो चीज है जिस पर सब्जेक्ट का काम, ऑन विच द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट गेट्स ओवर, जिसके ऊपर सब्जेक्ट का काम जाकर के खत्म होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो उसी के बेसिस पे वर्ब्स के दो पार्ट हैं. एक है ट्रांजिटिव, एक है इंट्रांजिटिव. एक है ट्रांजिटिव वर्ब्स, एक है इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ओके. नाउ व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? अब अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में सीधा बता दिया जाता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. बट बिफोर दैट क्या हम ऑब्जेक्ट देख करके वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव डिसाइड करते हैं? नहीं. हम किसको देख करके डिसाइड करते हैं? वर्ब को. हम वर्ब को देख करके ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव डिसाइड करते हैं. जैसे कि मैं कहूं I write a letter. He goes to school. They are crying. अब ध्यान से इसी अगर जो इस तीन सेंटेंस को समझ लिया उसके लिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्लियर हो गया. ओके. नाउ अब आई राइट अ लेटर. अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई है. काम कहां से पता चल रहा है? राइट से, कि मैं एक पत्र लिखता हूं. तो मैं क्या लिखता हूं? आई राइट अ लेटर. मैं क्या लिखता हूं? मैं एक पत्र लिखता हूं. अब राइट क्या है? वर्ब है. यहां पर गोस वर्ब है और क्राइंग यहां पर वर्ब है. आर भी तुम्हारा वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब. राइट. तो अब अगर क्या नाम है, जैसे अब अगर जो है राइट, गोज, क्राइम. अब हम पहले राइट को देखेंगे. अगर हम कुछ देर के लिए इस चीज को भूल जाए, आई राइट, इसका हिंदी मतलब क्या होगा? मैं लिखता हूं. तो आपके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आया कि हम क्या लिखते हैं? क्या? क्योंकि इसका जवाब किससे मिला? आ लेटर. I write a letter. Write is a verb and it is asking the question of what? What? What जो है, अब what का आंसर किससे मिल रहा है? लेटर से. तो जब, मेरी बात ध्यान समझिएगा, जब तुम्हारा वर्ब, whenever your verb, जब तुम्हारा वर्ब जो है क्वेश्चन इस तरह से पूछे, what, what, whom, जब वर्ब का क्वेश्चन व्हाट और whom पूछे और जवाब हमें ऑब्जेक्ट से मिले, ऑब्जेक्ट यही है,
तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर हमें वर्ब से व्हाट और हुम का जवाब नहीं मिल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। राइट, जैसे ही गोज टू स्कूल। अब हम अगर इसको मिटा दें, ही गोज वो जाता है, तो आप पूछोगे क्या जाता है, नहीं, आपके दिमाग में आएगा वो कहाँ जाता है, कहाँ, वेयर। तो क्या व्हाट और हुम आया, नहीं आया। उसको उसने कहा कि वो कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है, स्कूल में हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्या वर्ब हमसे ये दोनों सवाल पूछा है, नहीं, व्हाट और हुम तो पूछा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। दे आर क्राइंग, वो रो रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो ये तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाता है कि उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया, तो कौन सा वर्ब हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो ये था आपका ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। छोटी सी बात समझिए कि ट्रांजिटिव मींस जब वो ऑब्जेक्ट लेगा और वर्ब से व्हाट या हुम का क्वेश्चन आपके दिमाग में आए। इफ वर्ब इज आस्किंग दैट व्हाट और हुम, जैसे आई ईट, मैं खाता हूं, तो आपके दिमाग में आया मैं क्या खाता हूं, तो उसका जवाब जिस ऑब्जेक्ट से मिलेगा तो वो वर्ब क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर मैं कहूं आई स्लीप, मैं सोता हूं, तो क्या सोता है, आप कहां सोते हो, ये तो आएगा। तो स्लीप भी तुम्हारा वर्ब है, लेकिन वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ही आपको ध्यान देना है अपने ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स पर। नाउ अब एक टॉपिक और भी है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक है तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जब ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब तुमसे व्हाट का क्वेश्चन पूछे। जैसे मैं अगर कहूं, वही सेम एग्जांपल हम लेते हैं, वी आर टेकिंग द सेम एग्जांपल। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो अब राइट वर्ब है, किस चीज का क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं लिखता हूं, क्या लिखते हो, क्या का जवाब किससे मिला, लेटर से। तो जब वर्ब अगर क्वेश्चन करे व्हाट क्वेश्चन करे और उसका जवाब मिले, जब व्हाट करेगा और अगर जवाब मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर व्हाट का जवाब नहीं मिला, हुम का जवाब मिला, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उससे भी आसान तरीका है, इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजेस फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, जैसे चेयर, टेबल, लेटर। आई राइट अ लेटर, लेटर क्या निर्जीव है, नॉन लिविंग है। लेकिन आई गेव अ लेटर टू हिम, देखो आई गेव अ लेटर टू हिम। अब मैंने उसको क्या दिया, लेटर दिया, तो लेटर चला गया तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, हिम, मतलब इसमें जान है, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी क्लियर कर लो, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स एज वेल एज हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ जाए। थैंक यू क्लास।